और अब बात करते हैं फिरोजाबाद की। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी नेता की हत्या के बाद परिवार ने पहले विरोध जताया, बाद में प्रशासन के समझाने पर परिवार अंतिम संस्कार के लिए तैयार हो गया। पुलिस की मौजूदगी में बीजेपी नेता DK गुप्ता का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। कल रात बीजेपी नेता के मर्डर से सनसनी मच गई थी। बदमाशों ने बीजेपी नेता को उस समय घेर लिया जब वो रात करीब 9 बजे अपनी दुकान बंद करके घर जाने की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार 3 बदमाशों ने उन्हें घेर कर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। DK गुप्ता जान बचाने के लिए भागने लगे तो बाइक सवारों ने उनका पीछा करते हुए उन्हें गोली मारी। परिवार का आरोप है कि चुनावी रंजिश में उनकी हत्या की गई है। हालांकि पुलिस ने फौरन एक्शन लेते हुए मुख्य आरोपी समेत तीनों हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि परिवार अब शव के साथ धरने पर बैठ गया है। और जहां जहां इंसाफ की बात होती है तो सबसे पहले मौके पर इंडिया टीवी पहुंचता है। फिरोजाबाद में भी ग्राउंड जीरो पर इंडिया टीवी संवाददाता पवन नारा मौजूद हैं। फिरोजाबाद से लगातार पीड़ित परिवार का दर्द और इंसाफ की मांग में धरने पर बैठे घर वालों की एक एक तस्वीर हमने आपको दिखाई। अब इंडिया टीवी की टीम उस जगह पर भी पहुंची है जहां बीजेपी नेता की सरेआम हत्या कर दी गई। वहां से एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। टुंडला के नंगला बीच कस्बे में बीजेपी के मंडल उपाध्यक्ष की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कल रात 8 बजे वारदात हुई, जहां बीजेपी के मंडल उपाध्यक्ष प्रोप्राइटर DK गुप्ता हैं, उनका नाम लिखा गया है, किराना स्टोर चलाते हैं। इसके अलावा यहां बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई का काम है। लगभग 8:30 से 9 के बीच का वक्त था जब वो अपनी दुकान बंद करके यहां से निकल रहे थे। ठीक उसी वक्त 3 युवक आए और ठीक दुकान के सामने जब वो ताला लगा रहे थे, उन पर गोलियों से वार किया गया। खून अभी भी बिखरा हुआ है। यहां से उन्होंने भागने की कोशिश की। कुछ खून के धब्बे यहां रेत में भी हैं जो सूख गए हैं। जैसे ही वो यहां से भागे, वो घायल थे। उसके बाद उन्हें आगरा के अस्पताल में ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। आपको यहाँ की हालात दिखा देता हूं। दुकान के ठीक सामने बिल्डिंग मटेरियल पड़ा है और सामने ये कस्बा है। कोई बाजार यहाँ नहीं है। लगभग 8:30-9 बजे यहाँ सन्नाटा हो जाता है। स्ट्रीट लाइट नहीं है। दूर दूर तक आपको CCTV कैमरे नजर नहीं आते। और हत्यारों ने यहाँ के इलाके की रेकी की थी और जब वो रात को दुकान से निकल रहे थे तब उन पर गोलीबारी की गई। इसके बाद परिवार की तरफ से शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया गया, लेकिन स्थानीय नेताओं के मान मनोबल के बाद परिवार अंतिम संस्कार के लिए तैयार हुआ। बीजेपी नेता का परिवार इंसाफ के लिए धरने पर बैठा था, अंतिम संस्कार न करने पर अड़ा था, लेकिन फिरोजाबाद के सांसद चंद्रसेन जादौन और विधायक मनीषा सीजा ने परिवार को इंसाफ का भरोसा दिलाया। तब जाकर शव का अंतिम संस्कार किया गया। टुंडला में बीजेपी नेता की हत्या के मामले में अब परिवार अंतिम संस्कार कर चुका है। पुलिस की तरफ से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। स्थानीय स्तर पर उपचुनाव है, इसलिए फिरोजाबाद के विधायक और फिरोजाबाद से सांसद मौके पर पहुंचे, परिवार से बात की और परिवार को न्याय का भरोसा दिलाया। हालांकि परिवार की तरफ से मुआवजे की मांग की गई थी, लेकिन उपचुनाव के चलते मुआवजे को लेकर कोई भी ऐलान संभव नहीं था। ऐसी स्थिति में परिवार न्याय का भरोसा मिलने के बाद और 3 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अंतिम संस्कार के लिए तैयार हो गया और आज इस वक्त DK गुप्ता का अंतिम संस्कार चल रहा है। और बीजेपी नेता के परिवार के मुताबिक हत्यारों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। परिवार का दावा है कि सोशल मीडिया के जरिए भी DK गुप्ता को जान से मारने की धमकी दी गई। मैम, किस तरह की धमकियां पहले भी मिलती रही हैं? इस तरह की बात आई थी? पहले भी गोली चली है इन पे, पहले भी अटैक हुआ है, मगर किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। आज हमारे मामा मर गए तो कोई नहीं आया हमारा सपोर्ट करने के लिए। उनकी बीवी बैठी है, उनके बच्चे बैठे, कौन संभालेगा उन्हें? हमारे मामा तो चले गए। कौन सी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं ये लोग? क्यों कार्रवाई क्यों नहीं हो रही हमारे केस में? पहले हमला हुआ था तब क्या बच गया था वो भैया, जब वो बच गया था किस्मत उसकी। आज मार सुरक्षा की मांग की थी? सुरक्षा की मांग की थी हमने, हमें कोई सुरक्षा नहीं मिली है। करता था, लूट के मेरा भाई पीटा और फेंक दिया था। मेरा भाई टूंडला दुकान करता था, तब मारा मेरे भाई को। दुकान थी सारे रकम दीपावली के ऊपर की बात है। साले हो गई इसको, काफी टाइम हो गया। तो सुरक्षा की मांग की गई थी। रंजिश किस तरह से हुई? अरे कुत्तों ने मारा है, धमकी दी। सरेआम FB पे धमकी दी गई है मेरे भाई को। सरेआम आप चैट खोल के देखो, FB खोल के देखो, आपको मिलेगा। इसी को पता है
इसको पता है इसने कुछ। तो परिवार वालों का आरोप है कि सोशल मीडिया पर सार्वजनिक रूप से धमकी दी गई, जिसके बाद ये हत्या की गई और यहाँ इलाके के लोगों में रोष है। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए पंजाब के तरन तारण में शौर्य चक्र विजेता बलविंदर सिंह को क्या खालिस्तानी आतंकियों ने मारा।